दुख न ईश्वर ने बनाया है न प्रकृति ने बनाया है। दुख बनाया है बेवकूफी के भरे विचारों ने। हाँ, प्रतिकूलताएं प्रकृति से कभी आती है, कभी राज्य से आती है, कभी प्रारब्ध वेग से आती है प्रतिकूलता, लेकिन उसमें दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है। इम्प्रेस होना न होना अपने हाथ की बात है। रंग अवधूत महाराज थे, दोपहर के समय जा रहे थे, एमए पढ़े थे, संत बन गए। दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, गर्मी का समय था, जिससे चटाइयां बनती ऐसी खजूर की, वो टोपियां भी बनती। तो वो खजूर के पत्तों की बनी हुई टोपी पहनी, तो दाढ़ी लंबी, बड़े बाल और ऊपर टोपी पहनी। तो कॉलेज से जहां से गुजर रहे थे, वहां के उछलंक लड़कों ने कहा, अरे नाटक नहीं बहेरी, नाटक नहीं बहेरी, नाटक की लुगाई, नाटक की लुगाई। रंग अवधूत भी नाचने लगे, नाटक की लुगाई, नाटक की लुगाई, नाटक की लुगाई, नाटक की लुगाई। उन्होंने बोला कि हम तो तुमको कहते हैं महाराज, नाटक की लुगाई, नाटक की लुगाई। बोले हाँ, हम भी ये मानते हैं, समझते हैं, नाटक की लुगाई, नाटक की लुगाई। अब घोर अपमान तो है, प्रतिकूलता तो है, लेकिन दुखी होना न होना अपने हाथ की बात। स्वामी राम तीर्थ गए अमेरिका में, वो पहले ही सन्यासी होंगे ऐसे, जो नंगे पैर नंगे सिर, एक चदरिया का टुकड़ा ऊपर खुले बदन पर, एक कमर पर। बाग में कुछ उछलंग लड़कों ने उनकी खूब मखौल उड़ाई। रेड मंकी, राम तीर्थ ने बोला यस रेड मंकी। बोले आई से यू यस आई एम रेड मंकी, रेड मंकी। और लड़कों ने उछलंग जो बोलते कि वो हाँ में हाँ करते कि खूब हंसे। इतने में कोई समझदार आदमी था कि ये गजब के आदमी है, इतने छोरे, इतने लुफंगे उनकी मजाक उड़ा रहे और ये भी हंस। उस सज्जन को दुख हुआ, उसने उस भीड़ में से राम तीर्थ को विदाई दिलाई। जिस घर ठहरे थे उन लोगों ने पूछा कि आज आप हंस रहे हैं, इतना खूब खुश हैं, क्या बात है? बोले लोगों ने इसका मजा उड़ाया खूब, लोगों ने इसका खूब मजा उड़ाया और मैंने भी आज इसका खूब मजा उड़ाया, उसी मजे में मस्त हूं। लोगों ने इसका मतलब मेरी बॉडी का मजा उड़ाया और मैंने भी खूब मजा उड़ाया, इसलिए मजे में हूं। बोले इसका मतलब क्या? बोले इसका ये राम तीर्थ का, इस शरीर का नाम है राम तीर्थ। तो ये शरीर तो माया में, प्रकृति में है, पैदा होता है, नाचता है, इसमें खून रंगीन है। रेड मंकी, उन्होंने कहा आज ही मुझे पता चला कि ये रेड मंकी भी हो सकता है। रेड मंकी में भी हम है, ब्लैक मंकी में भी हम है, तो यहां भी रेड मंकी और ब्लैक बाल ही है। हमें मजा आ गया। तो दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है। परिस्थितियां कैसी भी आए, लेकिन उससे इम्प्रेस होना न होना अपने हाथ की बात है। अरे क्या करे तेरा बेटा, क्या पढ़ा है? बोले आईएएस हो रहा है, ये हो रहा है। बेटा की शादी नहीं करे, बोले अभी जरा देख रखा है। लोग भी ऐसे हिप्नोटाइज करते, अरे बेटा बड़ा हो गया शादी नहीं करी, अरे बेटी बड़ी हो गई शादी नहीं, और अपन भी सुकड़ते रहते, अरे नहीं करी तो नहीं करी, करेंगे तो करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, इसकी क्या फिक्र करते हो? अब मनुष्य के व्यवहार से और पहरवेश से भी सामने वाले पर बड़ी असर पड़ती है। रानी एलिजाबेथ से एक बुढ़िया मिलने गई अपनी पोती को लेकर, तो उस पोती के जैसे ऑर्डिनरी लड़कियां कपड़ा पहनती है ऐसे पहने हुए थे। तो एलिजाबेथ ने कहा कि ये तो यंग हो गई, जुआन हो गई, इसकी मैरिज क्यों नहीं कर देती? तो लड़की को पंच हुआ, मानो कुछ गोली लग गई उसके सीने में शब्दों की। लड़की ने दादी का कपड़ा खींचा, बोले चलो हाउस में, घर पे चलो जल्दी करो। वो घर गई लड़की और लड़की ने उठाई कैंची और बाल सारे काट दिए, सन्यासिनी बन गए।
और जो नन्हे कपड़ा पहनती है, सिर को बांधती है, और ड्रेस कर ली, यूनिफॉर्म बना ली। दूसरे दिन दादी माँ को बोला कि तुम चलो एलिजाबेथ के पास, मुझे ले चलो। एलिजाबेथ के पास जाते ही एलिजाबेथ उठ के खड़ी हो गई हाथ जोड़ के। तो दादी ने कहा कि ये तो कल मेरे साथ जो आई थी ना, वही मेरी पोती है। बोले इतनी नहीं, ये तो नन लग रही है। तो उसने कहा हाँ, मैं नन का वेश तो बनाई हूँ, आप ही तो बोल रहे थे कि शादी तो मेरे को शादी करना चाहिए। बोले नो नो नेवर नेवर नो नो। तो वस्त्र, आभूषण, आहार, व्यवहार से भी अपनी असर सामने वाले पर पड़ती, और अपना मन कमजोर है तो सामने वाला हमारी मखौल करते। अरे इतना बड़ा बेटा हो गया, बीए पढ़ा, उसकी शादी नहीं हो रही क्या है? इतनी बड़ी बेटी शादी नहीं हो रही क्या? हम कमजोर होते हैं तो ऐसे टोंट मारते लोग, और हम जब मुंह तोड़ जवाब दें अथवा तो उनका सुना अनसुना कर दें तो दुख का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। हम ऐसे ढलें वैसे ढलें तभी लोग ठीक रहे, समाज में रहना है, ये करना है, वो करना है। इस प्रकार से कितना भी सुकड़ के मर जाओ फिर भी बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। ये तो एक घोड़ी और दो सवार जैसी बात है। पिता और पुत्र घोड़ी की लगाम पकड़े लिए जा रहे थे। लोगों ने बोला कितने बेवकूफ हैं, घोड़ी है और पैदल जा रहे हैं। बाप बैठा, आगे कुछ लोगों ने कहा कि हद हो गई। बूढ़े को अभी तक घोड़ी पे बैठने का शौक नहीं गया। लड़का बेचारा चल रहा है, अभी टाइफाइड हुआ उसको, उससे थोड़ा आराम मिला है, अब चल रहा है। लड़का तो बेचारा चल रहा है धीरे धीरे, और बाप घोड़ी पे बैठा है। बड़े शर्म की बात है, बाप उतर गया, लड़का बैठ गया। लोगों ने कहा इतना जवान लड़का और घोड़ी पे बैठा और बाप पैदल है, बड़ा बेशर्म छोरा है। ये घोर कलयुग है भाई, छोरा तो बैठा घोड़ी पे और बाप चल रहा है। अब क्या करें, दोनों बैठते हैं तो लोग शायद चुप हो जाए, दोनों बैठे तो लोगों ने कहा हद हो गई। इसीलिए तो बारिश नहीं हो रही, इसीलिए तो अकाल पड़ा और महंगाई हो रही है। इतना घोर अनर्थ, एक गूंगा प्राणी बेचारा और उस पर दो पाडे बैठे हैं, हद हो गई। अब क्या वो शरीर को क्या अनशन करके शरीर पतला करें क्या? उन्होंने तो पाडा कह दिया, तो क्या सचमुच आप पाडा है क्या? तो लोग जिस ढांचे में, जिस बोतल में आपको उतारना चाहे ऐसा उतरते रहेंगे। तो हमको भी बहुत लोग समझाते, अरे भाई ये सब, माँ बोलती है लोग ऐसा कहते हैं, ईश्वर माँ ऐसी कहती है, फलान बेटा मैं तो चाहती हूँ तू भक्ति कर, लेकिन लोगों को भी देखो। मैं क्या देखेंगे लोगों को, हम क्यों देखें? हम ऐसे रास्ते कदम रखेंगे दृढ़ता से कि लोग हमको देखने के लिए लाइन लगाए, हम लोगों को क्या देखें।